अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम ने 28वीं रिपोर्ट सलामती कौंसिल में जमा करवा दी, जिसमें अलकायदा, दाइश और दीगर शिद्दत पसंद ग्रुपों से खतरात का जायजा भी पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP अफगान हदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। नाज़रीन, तज्ज़ियाकारों ने UN रिपोर्ट्स को पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल इन तंजीमों को भारतीय मदद के ठोस शवाहिद शेयर किए थे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने 23 जून को लाहौर धमाके में भारत के मुलविस होने के बाज़े शवाहिद भी पेश किए थे। अच्छा, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत TTP के जरिए पाकिस्तान में कोई ना कोई तकरीबकारी करने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। और इस हवाले से पाक अफगान जो यूथ फोरम है उसके वक्त से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि जी पाकिस्तान भारत के साथ अमन का ख्वाह है, लेकिन RSS के ज़ेर तसल्लुत भारत अमन चाहता ही नहीं है। अफगान अमन अमल के हवाले से गुफ्तगू करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो ये कि जी हमारी हुकूमत को अपने इस मौके पर अस्करी इदारों की मुकम्मल हिमायत हासिल है कि अफगान मसले का हल अस्करी नहीं सियासी है। उनका मजीद ये कहना था कि अफगान रहनुमाओं का पाकिस्तान को अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने तो तालिबान को अमरीका और अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कायल करने में सख्त जिद्दोजहद भी की है और खित्ते का कोई और मुल्क पाकिस्तान की इन कोशिशों की बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी की फ़ज़ा कायम हुई तो इस वजह से पाकिस्तान में भी सिविल वॉर का खदशा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन चाहता है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं कि मोहताजनी माहिर अफगान अमूर के साबिक सफ़ीर रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब आपका वक्त देने के लिए। मोहम्मद साहब, अफगान रहनुमाओं की जानिब से ये जो अफगान बहरान है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है, जो कि यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अमन की बात की है। लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब, अफगान रहनुमा इस तरह के बयानात आपके मुताबिक क्यों देते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो एक इसके पीछे तो एक लंबी दास्तान है, एक बहुत बैकग्राउंड है इसका। और इस वक्त वो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त वो अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। इस वक्त अमन के रास्ते में और रिकन्सिलिएशन के रास्ते में और सेटलमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट अशरफ गनी साहब की हुकूमत है। और वो इसलिए है कि उनको ये मालूम है कि अगर सेटलमेंट होता है तो उनको जाना होगा, एक ग्रैंड असम्बली लोए जरगा कन्वीन करना होगा और वो एक ट्रांजिशन हुकूमत तरतीब देंगे। वो ट्रांजिशन हुकूमत में तालिबान और बाकी धड़े शामिल होंगे, लेकिन उनको बहरहाल जाना होगा और वो जाना चाहते नहीं हैं। इसलिए वो कभी तो मुज़ाकरात को 5 महीने डिले कर लेते हैं, कभी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो स्टेटस को की हामी हैं, वो स्टेटस को की पैदावार हैं, वो स्टेटस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, चाहे इसकी कीमत अफगान अवाम को अदा करनी पड़ी, चाहे इसकी कीमत अफगानिस्तान को अदा करनी पड़े। लेकिन वो बज़िद हैं, वो नहीं चाहते कि वो अपना बोरिया बिस्तर गोल्ड के अपने वो ले जाएं। उनमें से अक्सर जो है वो उनकी फॉरेन नेशनलिटी भी है, उनके बाहर मकानात भी हैं, उनके बाहर मफादात भी हैं और उनको मालूम है कि अगर कोई सेटलमेंट होता है तो उनको बहरहाल अब काबुल छोड़ के जाना होगा। ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं, इसकी यही वजह है। सही, ठीक है जी। अच्छा मोहम्मद साहब, पाकिस्तानी कोशिशों की जो तायीद है वो अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मी खलीलज़ाद ने भी की है और बदकिस्मती से कह लें कि अफगानिस्तान में इस हवाले से जो गलत तासुर है वो झूठ है, जो गलत तासुर है और भारत का फैलाया वो प्रोपेगेंडा है, सबको पता है। इस हवाले से जो गलत फहमी है वो तो हैं, लेकिन सवाल है कि क्या दूर हो सकती हैं? अगर हो सकती तो आपके मुताबिक कैसे दूर हो सकती हैं? इसके लिए मेहनत करनी होगी क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसी क्लियर है और वो अनएम्बिगुअस है, उसमें कोई शक व शुबहत नहीं। और वो पाकिस्तान अमन चाहता है, न सिर्फ इसलिए कि उसका मगरबी जो बॉर्डर है वो सेफ हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, बल्कि इसलिए भी कि अफगानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन में है और इसलिए भी कि तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान से जो गैस और LPG आनी है वो भी उस वक्त आएगी जब अफगानिस्तान में अमन हो। इसलिए भी आयरन ये जो CPEC का मनसूबा है रोड वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा। तो अब पाकिस्तान के बड़े वाइटल स्टेक्स हैं, लेकिन माजी में हमें ये मानना चाहिए कि माजी में गलतियां होती हैं,
माजी में हुकूमतों ने अपनी प्रॉक्सीज को वहाँ इनकरेज किया है, अपनी प्रॉक्सीज को स्पॉन्सर किया है, उनको सपोर्ट किया है। उसकी वजह से अफ़गानों के दिल में कुछ शकूक व शुबहात ज़रूर हैं। आप जहाँ भी अफ़गानिस्तान में जाएँ, वो एक तरफ तो शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान ने मुहाजिरीन को इतने साल अपनी सरज़मीन पे रखा और उनकी खिदमत की, और वो दुनिया के लिए एक मिसाल है, क्योंकि ये अमन से रहे, चैन से रहे, कोई हमला नहीं हुई, कोई क्लैशेज़ नहीं आए। लेकिन उसके साथ-साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है, उसने कभी एक फैक्शन को, कभी दूसरे फैक्शन को, कभी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को, कभी एक ग्रुप को, कभी दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता आया है। तो इसकी वजह से कुछ भारत और अमेरिका और अशरफ गनी ये मिलकर काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रखेंगे, तालिबान की हुकूमत नहीं आने देंगे, और इधर ये झगड़ा चलता रहेगा कि कभी वो पाकिस्तान को उन्होंने, ये जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कह दिया जी 6000 के करीब टीटीपी के लोग हैं जिनको ला के पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं तैयार हैं, कि पिछले 20 सालों में पहली दफा टीटीपी के किसी लीडर का सीएनएन पे इंटरव्यू हुआ है। हाँ जी, मौलवी नूर महसूद का, और बिल्कुल। इंटरनेशनल चैनल पे इस तरह टाइम देता है कोई किसी को? ये सीआईए ने अरेंज कराया है, वो तैयारी करवा रहे हैं उसको लगाने की, लॉन्च करने की। हमें अब एक चीज हमें ज़हन में रखिए, हमारे लिए वहां पे अफगानिस्तान में हम कहते हैं जी हम न्यूट्रल हैं, कोई हमारे किसी के साथ नहीं, सब बराबर, लेकिन हमें उन्होंने बराबर नहीं रखा हुआ। हमें सुबह से लेकर रात तक अशरफ गनी और उसका टोला लान तान करता है, भारत की हमारे साथ। सारे इंडिया भी आज तक आपने कभी सुना कि अफगानियों ने कभी ये कहा हो कि भारत में जितना अफगानिस्तान का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी वज़ाक़ता का, उनके हुलिये का, दहशतगर्द बना के उनको अपनी फिल्मों में पेश करते हैं भारत के लोग, आज तक अफगानियों ने कभी वहां पर तो भारत को तो कभी भी नहीं बुरा कहा, कभी भारत के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। लेकिन अगर कोई ज़रा सी भी बात हो जाए तो पाकिस्तान को कहते हैं कि उनकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वो चाहती हैं कि वो एनएसए का जो था उसने कहा कि वो चाहती हैं कि वो यहाँ पर अमन बहाल ना हो। ये अमेरिका ने और भारत इस कमेटी में है, गालबन चेयरमैन कमेटी का, जो ये रिपोर्ट तैयार करती, उसमें तालिबान के बारे में ये सारा कहानी बना के, तो एक तो तालिबान के खिलाफ जवाब पैदा किया कि तालिबान के खिलाफ एक्शन करने होंगे, और दूसरी तरफ जो दहशतगर्द ग्रुप उन्होंने अमेरिका ने वहां तैयार किए हुए हैं, उनको वो जाहिर कर रहे हैं कि तालिबान के ज़ेर असर हैं, अब वो काम शुरू कराएंगे। उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान का भी कहा कि जनाब चाइना के बॉर्डर के पास वो भी बड़े तो सर ये तो खत्म ही नहीं होगा फिर जनरल साहब, जो आप हमें मिथ दे रहे हैं। उनको मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा एक खतरा सामने मंडला रहा है, इंडिया को भी फैसिलिटेट कर रहा है, एनडीएस कर रही है, यहां लगे हुए रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी को तैयार कर दिया है। तो उसके साथ साथ अशरफ गनी हमसे तवक्को करे कि हम न्यूट्रल रहें और वो हमें अकेला